हेलो फ्रेंड। आर्टिकल नंबर 6 कर रहे हैं। जो आर्टिकल नंबर 6 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये बताता है माइग्रेशन से रिलेटेड। तो वो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर के आए उनके सिटीजनशिप के अधिकारों की बात करता है। तो वो पहले हमारा इंडिया जो था ये हमारा अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान भी शामिल था। तो ये जब बाउंड्री कमीशन के बेसिस पे जब इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट डोमिनियन कंट्रीज बने। अब जो दो डिफरेंट डोमिनियंस बने तो इनमें से जो कुछ आपके पर्सन्स थे जो पाकिस्तान में रहते थे वो इंडिया के तरफ माइग्रेट हुए। तो ये जो पर्सन है जो इंडिया में आकर के सेटल हुए इनके सिटीजनशिप की बातें आर्टिकल नंबर 6 में करता है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये हमारा आर्टिकल नंबर 6 बता रहा है कि वो जो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए उनके सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन है, notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of this constitution. If इसमें कंडीशन दे दिया है कि इफ लगा दिया है कि वो जो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर के आए ये भी आपका कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाएंगे। इफ पहला जो है क्लॉज ए बता रहा है, इफ he is either of his parents or his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935। यहाँ पे भी कौन सी इंडिया की बात कर रहा है, वो जो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है। मतलब कि आपका अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा है कि यदि वो पर्सन जिसका पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं तो वो पर्सन यदि इंडिया में आकर के है तो वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपका क्लाउज बी जो है इसके सब डिवीजन है। क्लाउज बी का आपका सब क्लाउज 1 है जो हमारा एक कट ऑफ डेट बताता है कि जो ये पर्सन है पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। ये जो है कि कुछ पर्सन आए हैं 19 जुलाई 1948, ये हमें डेट याद रखनी है 19 जुलाई 1948। कुछ पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले आए और कुछ पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद आए। तो मतलब जो पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं वो डायरेक्टली आपका बिना किसी इशू के इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो जो पर्सन जो आपका 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनके लिए एक कंडीशन है कि वो उनको यहाँ पे इंडिया में 6 मंथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद उनको एक एप्लीकेशन फाइल करने पड़ेगी जिस एक हमारे जो आपके लॉ के द्वारा ऑथोराइज जो अथॉरिटी होगी उसके पास। उसके बाद वो क्या करेंगे कि यहाँ पे उनके गवर्नमेंट की जो कंडीशंस होंगी उनके बेसिस पे इनको फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया की राइट्स दी जाएगी। तो यही हमारा बी में क्लाउज 1 सब क्लाउज 1 और सब क्लाउज 2 में डिवाइड करके बताया। तो क्लाउज बी का सब क्लाउज 1 को रीड करते हैं। इन द केस वेयर such persons who have migrated before the 19 जुलाई 1948, हमें ये डेट याद रखने 19 जुलाई 1948, he has been ordinary resident in territory of India since the date of his migration। मतलब कि ये है कि आपका ये पर्सन है वो माइग्रेट होकर के इंडिया आया है 19 जुलाई 1948 से और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में फ्रॉम दैट डेज ऑफ द माइग्रेशन। जब से वो माइग्रेट होकर के इंडिया आया है तब से वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के जैसा इंडिया में रह रहा है। तो वो क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। और इसी में आपका क्लॉज सब क्लॉज 2 जो है ये बताता है, इन केस वेयर such person has so migrated on or after 19 July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed on in that behalf by the government of the Dominion of the India on application made by him before there and therefore so to such officer before the commencement of this constitution in the form एंड मैनर्स प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। मतलब की है कि वो जो पर्सन है वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुआ है आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो उसको आपका हमारे पास इंडिया के जो आपके यहाँ पे जो अथॉरिटी होंगे उनके पास एक आपका रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इधर उनको हम क्या करें, कंसीडर करें कि नहीं करें। तो इस बेसिस पे आपका क्या होगा कि
कंडीशन चेक की जाएगी और उसके बाद क्या की जाएगी कि उसको ये इंडिया का सिटीज़न माना जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।